हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मेनिया। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वेलिकनन। ये जो स्टोरी है ये एक 8 साल की बच्ची की स्टोरी है, जिसमें उसने एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके से वो अपनी फर्स्ट बस जर्नी को प्लान करती है। और जब वो अपने विलेज से बाहर की दुनिया देखती है, टाउन में जाती है या बाहर की दुनिया देखती है, तो किस तरीके से कुछ मिस्ट्रीज हैं जो उसके सामने अनफोल्ड होती है। जो सबसे बड़ी मिस्ट्री उसके सामने अनफोल्ड होती है वो होती है लाइफ एंड डेथ की। और उसको ये पता चलता है कि डेथ को जो हम समझते हैं, जितना हम जानते हैं वो अलग है, और एक्चुअल में डेथ है क्या। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वेलेमई हु वाज कॉल्ड वेली फॉर शॉर्ट। एक लड़की थी जिसका नाम था वेलेमई, लेकिन उसका प्यार से उसको वेली कहा करते थे। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। 8 साल की थी, बहुत जिज्ञासु थी अपने आसपास की चीजों को जानने के लिए। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस, वॉचिंग what was happening in the street outside। और उसका सबसे ज्यादा पसंदीदा पास टाइम क्या था कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और जो भी उसकी गली में होता था, स्ट्रीट में होता था, उन सब चीजों को देखती थी। There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do। क्योंकि उस गली में खेलने वाले बच्चों में उसकी एज का कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए बस वो वहां खड़ी होकर उन सब चीजों को देखती रहती थी। But for Valley, standing at the front door was very bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। लेकिन वेली के लिए दरवाजे पर खड़े होकर उन सब चीजों को देखना उतना ही इंजॉयबल था जितना कि उन बच्चों के लिए उन सब गेम्स को खेलना था सड़क पर। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। क्योंकि इस तरीके से दरवाजे पर खड़े होकर गली को देखना उसे कई तरीके के अनयूजुअल एक्सपीरियंस देते थे। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town। और सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग अट्रैक्टिंग चीज उसके लिए क्या थी? वो बस जो कि उसके गांव से, उसकी गली में से होते हुए पास के शहर में जाया करती थी। It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back। और ये इसके गली से, उसके गांव से हर 1 घंटे बाद गुजरती थी, एक बार शहर जाती थी और एक बार वहां से लौटती थी। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Willie। क्योंकि हर बार जब भी वो बस आती थी तो उसमें नए पैसेंजर्स होते थे, सेम पैसेंजर्स तो हो नहीं सकते। तो ये उन सब स्ट्रेंजर्स को देखना, पैसेंजर्स को देखना, बस को आते जाते देखना उसके लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स थे। Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वो उस बस को देखती थी, एक छोटी सी विश उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर बढ़ती जा रही थी। She wanted to ride on that bus even if just once। वो विश क्या थी? वो ये थी कि वो इस बस को राइड करना चाहती थी, वो बस जर्नी पर जाना चाहती थी, चाहे एक बार ही क्यों ना। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire। और धीरे धीरे ये जो विश थी वो स्ट्रांग होती गई और ओवरवेलमिंग डिजायर बन गई। ओवरवेलमिंग होता है इन अ ह्यूज अमाउंट। Belly would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। और वेली वहां खड़े होकर उन लोगों को बड़े डिजायरसली देखती रहती थी, जो भी लोग बस में से उतरते थे और चढ़ते थे, कि वो कब बस में जाएगी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes। और वो जो लोग थे उनके चेहरे उसके अंदर उसकी होप्स को, उसके सपनों को किंडल करते थे, डिजायर्स को जगाते थे। If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, Millie would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud। अब अगर ऐसा होता था कि कभी वेली का कोई दोस्त जब उस बस राइड को हो करके आता था और फिर वहां से वापस आकर साइट्स को डिस्क्राइब करता था जो उसने टाउन में देखी, तो या अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता था, तो वेली उससे बड़ा जेलस हो जाती थी और इंग्लिश में चिल्लाने लगती थी, प्राउड प्राउड। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval। हालांकि ना तो वेली को उस वर्ड्स का मतलब पता था
जो ये स्लैंग वर्ड्स बोलते थे, ना ही उसके दोस्तों को कि इसका मतलब क्या है। जो ये शब्द बार-बार बोलते हैं, प्राउड प्राउड, वो सिर्फ बस बोलने लग जाते थे उस चीज़ को। अब स्लैंग एक्सप्रेशन होता है कि एक कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, जो हम नेचुरली यूज़ करने लग जाते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट अ प्रॉपर पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, लेकिन हम नॉर्मली वो वर्ड्स को यूज़ करने लग जाते हैं लोगों से बात करने के लिए। Over many days and months, Valley listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. And she also asked a few discreet questions here and there. अब क्या था कि जो वेली थी, कई दिनों तक, कई महीनों तक उन लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनती थी, चाहे वो उसके पड़ोसी थे या वो लोग थे जो रेगुलरली बस को यूज करते थे, और वो उनसे बड़े डिस्क्रीट क्वेश्चन, मतलब केयरफुल क्वेश्चंस भी पूछती थी इधर उधर के। This way she picked up various small details about the bus journey. और इस तरीके से उसने उस बस जर्नी के लिए प्रिपरेशन शुरू की थी। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स जो थी उसने कलेक्ट कर ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। और वो क्या डिटेल्स थी? पहली डिटेल ये थी कि जो शहर है वो उनके गांव से 6 मील की दूरी पर है, और जो किराया है, द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। एक तरफ का फेयर 30 पैसे है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। और जो लगभग कुछ भी नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक बार उसने एक आदमी को कहते हुए सुना था ये। बट टू वेली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. लेकिन वेली के लिए इतना पैसा, जो एक से दूसरे महीने देख भी नहीं पाती, उसके लिए तो बड़े भाग्य की बात थी कि इतना पैसा उसके पास हो। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। और वो जो ट्रिप थी शहर से गांव या गांव से शहर 45 minutes लेती थी। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. और क्या था कि उसने ये भी हिसाब लगा लिया था कि अगर वो 1 बजे वाली बस से जाती है, कि अगर वो उसी जगह पर बैठी रहे जहां पर जिस सीट पर बैठी है, और फिर वहीं बैठे बैठे 30 पैसा और पे करे वापस लौटने के लिए, तो वो आराम से उसी बस में लौटकर आ सकती है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus and reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। इसका मतलब ये था कि अगर वो 1 बजे वाली बस लेती है दोपहर को, तो वो शहर 1:45 पहुंच जाएगी और वहां से 2:45 तक अपने घर वापस आ सकती थी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and planned। और इसी तरीके से उसकी थॉट प्रोसेस चलती रही कि वो बार बार कैलकुलेशन करती थी, कब जाए, कैसे जाए। वो प्लानिंग भी करती थी कि उसको किन किन चीजों की जरूरत है। उन सभी चीजों की वो कैलकुलेशन और रिकैलकुलेशन और प्लानिंग में लगी रहती थी। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus." And a tiny hand was raised commandingly. तभी एक बहुत खूबसूरत दिन, जब वो जो बस थी विलेज के टर्निंग पॉइंट पर थी, मेन हाईवे को जाने की तरफ, तभी एक छोटी सी आवाज उसे सुनाई दी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और आवाज कह रही थी, बस रोको, बस रोको। और एक छोटा सा हाथ कमांड कर रहा था हैंड रेज करके बस रोकने के लिए। द बस slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." और वो बस थोड़ी सी क्रॉल करती हुई, यानी रेंगती हुई, जब ब्रेक लगाते हैं तो एकदम से नहीं रुकती, फिर वो रुकी। कंडक्टर ने अपना सर बाहर निकालते हुए कहा, "जल्दी करो, जो भी कोई आना चाहता है जल्दी करो." "It's me," shouted Willie. "I am the one who has to get on." वो फिर वेली ने आवाज लगा के बोला कि मैं हूं, मुझे बस में चलना है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." और अब तक बस रुक चुकी थी। फिर कंडक्टर ने वेली को देख के कहा, "अच्छा तुम, सचमुच तुम्हें जाना है?" "Yes, I simply have to go to town," said Veli, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coins. और फिर उसने कहा, हाँ, मुझे ही शहर जाना है। और वो वहां बस के बाहर खड़ी खड़ी उसने उसको पैसा दिखाया और कहा, ये लो मेरी मनी। "Okay, okay, but first you must get on the bus," said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. तो उसने कहा, ठीक है, पहले बस में तो आ जाओ। और ये कहकर कंडक्टर ने अपना हाथ बाहर उसको स्ट्रेच किया कि उसका हाथ पकड़कर ऊपर आ जाए। "Never mind," she said,
I can get on by myself. You don't have to help me. तो फिर उसने जवाब दिया कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं अपना मैनेज कर लूंगी, आपकी जरूरत नहीं है. The conductor was a jolly sort, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make way for madam. और कंडक्टर भी एक मजाकिया किस्म का व्यक्ति था, तो उसने भी जोक करते हुए कहा, ओहो मैडम, मेरे साथ गुस्सा मत होइए, आइए आइए, और देखिए आपके लिए सामने एक सीट है. और सबको बोला कि भाई सब एक तरफ हो जाओ, मैडम आ रही है, रास्ता बना दो. It was a slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. और ये दिन का वो समय था जब ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, काम नहीं होता, तो सिर्फ 6-7 पैसेंजर्स ही बस में थे. They were all looking at Veli and laughing with conductor. वो सब वेली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे. Veli was overcome with shyness. और वेली जो थी बेचारी शर्मा गई. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. और फिर सबकी नजरों से बचती हुई वो एक खाली सीट की तरफ गई और वहां जाकर बैठ गई. You can see it in the picture कि वो सीट पर बैठी हुई है. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. और फिर कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं? Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. और फिर उसने विसल किया 2 बार और बस जो है एक रोर करती हुई आवाज करती हुई स्टार्ट होकर चल दी आगे. It was a new bus. Its outside painted, gleaming white with some green strips along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Veli, above the windshields, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. अब यहाँ पर ऑथर जो है हमें बस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसी बस थी. पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया कि वो एक नई बस थी. बाहर से वो ग्रीन और व्हाइट स्ट्रिप्स में पेंट हुई हुई थी और अंदर सर के ऊपर जो बार्स लगे हुए थे वो सिल्वर की तरह चमक रहे थे. और वेली के बिल्कुल सामने जो विंडशील्ड थी, यानी जो व्हीकल का सामने वाला पोर्शन होता है, जो शीशा होता है, मिरर होता है, वहां पर एक बहुत खूबसूरत क्लॉक लगी हुई थी और उस विंडशील्ड के ऊपर. और सीट्स बहुत सॉफ्ट थी, बहुत आरामदायक थी. Mary devoured everything with her eyes. But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. वेली वहां उन सभी चीजों को बहुत एंजॉय कर रही थी, हर एक चीज को अपनी आंखों में समा लेना चाहती थी. लेकिन जब उसने बाहर देखने की कोशिश की बस से, तो उसने पाया कि एक कैनवस ब्लाइंड यानी एक पर्दा लगा हुआ था विंडो के लोअर पार्ट पे, जिससे कि उसका व्यू जो है ब्लॉक हो रहा था. इसलिए वो एक सीट पर खड़ी हो गई और ब्लाइंड्स के ऊपर से झांकने लगी. द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनाल. द रोड वॉज वेरी नैरो. On one side there was a canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. जो बस थी अब एक नहर के किनारे से आगे बढ़ रही थी. वो रास्ता बहुत संकरा था और उसके एक तरफ कैनल थी और कैनल के दूसरी तरफ वहां पाम ट्रीज थे, ग्रीन लैंड्स उसको दिखाई दे रहे थे, ग्रासलैंड्स, और दूर तक माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे और साथ ही साथ नीला नीला आसमान. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields. Green, green, green as far as the eye could see. और दूसरी तरफ एक बहुत गहरी खाई थी और जिसके दूसरी तरफ एकर्स और एकर्स, जहां तक भी नजर जाती थी सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, ग्रीन फील्ड्स नजर आ रहे थे. Oh, it was all so beautiful. Suddenly she was startled by a voice. अभी तक वो इन सब चीजों को एंजॉय कर रही थी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत वंडरफुल लग रहा था उसको. तभी एक आवाज से वो चौंक गई. लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. और वो आवाज थी, उसने कहा कि बेटा सुनो बच्चे, तुम बैठ जाओ, तुम्हें इस तरीके से खड़े होना नहीं चाहिए, सिट डाउन. सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन. और बैठते हुए उसने देखा कि वो शब्द किसने बोले थे. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. वो एक बूढ़े व्यक्ति थे जो सचमुच उसके लिए चिंतित थे और लेकिन उनकी इस अटेंशन से वेली जो है अनॉयड हो गई थी. There's nobody here who is a child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसे like everyone else. उसने कहा यहाँ बच्चा कौन है. बड़े प्राउडली उसने कहा मैंने हर किसी की तरह
30 पैसा पे किया है अपना पूरा फेयर। द कंडक्टर chimed in. Oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? अब chimed in का मतलब होता है सुर में सुर मिलाना। तो वो कंडक्टर आया, उसने भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अरे सर, आपने ये क्या कह दिया, ये तो बहुत ग्रोन अप मैडम है। और आपको लगता है कि क्या एक छोटी बच्ची वो अपना फेयर खुद दे सकती है और सिटी अकेले जा सकती है? Billy shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. और ये सुनते ही वेली को थोड़ा गुस्सा आया और उसने गुस्से भरी नजर से कंडक्टर को देखा और बोली, मैं मैडम नहीं हूं, याद रखिएगा, और तुमने मुझे अभी तक मेरा टिकट भी नहीं दिया है। I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Willie too joined in the laughter. और कंडक्टर ने उसकी नकल करते हुए, मिमिक यानी कॉपी करते हुए उसकी बोला कि हाँ हाँ, उसी की टोन में मैं याद रखूंगा। और ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली बेली ने भी उनके डॉक्टर को ज्वाइन किया। द कंडक्टर punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? और कंडक्टर ने एक टिकट पंच करके उसे दिया और बोला कि आप जस्ट आराम से बैठिए ना, अपने आप को आरामदायक फील कीजिए यहाँ। जब आपने पैसा दिया है सीट के लिए तो खड़े क्यों होना? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। फिर उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। तो फिर उसने बोला कि अगर ये बस कोई शार्प टर्न लेती है या किसी बम से टकराती है तो आप गिर सकती हैं अपनी सीट से नीचे और उससे आपको चोट लग जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम नीचे बैठ जाओ बच्चे। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old. मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैंने अभी आपको बताया। और उसने बड़े ही चिढ़ते हुए कहा कि मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माय। हाँ हाँ, 8 साल की, कितना बेवकूफ हूं मैं भी। The bus stopped, some new passengers got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Willie finally sat down. बस रुकी, कुछ पैसेंजर्स उसमें चढ़े नए और कंडक्टर उनके साथ बिजी हो गया थोड़े समय के लिए। लेकिन अब उसको वेली को डर लगा कि कहीं उसकी सीट ना चली जाए, तो वो फाइनली बैठ गई। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Willie as the bus started again. और तभी एक बूढ़ी औरत उसके साथ आकर बैठ गई उसकी सीट पर और वो उससे बोली, क्या तुम अकेली जा रही हो डियर? Willie found the woman absolutely repulsive, and such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. अब बेली को वो जो वुमेन थी उसको बड़ा वो नापसंद कर रही थी, अनलव्ड लगी। रिपल्सिव मतलब जिसको वो अच्छी पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके कान के जो लॉब्स थे उनमें बहुत बड़े बड़े ईयर होल्स हो चुके थे और उनमें बड़े भद्दे ही किस्म के इयररिंग्स पहने थे उसने। And she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. अब क्यों लग रही थी उसको वो रिपल्सिव लुक क्यों दे रही थी? क्योंकि एक तो उसके ईयर लोब्स को देखकर, दूसरा वो बीटल जूस यानी कि वो जो सुपारी खा रही थी, चबा रही थी, उसका जूस जो है उसको डर था कि किसी भी टाइम उनके लिप्स से बाहर स्पिल आउट हो सकता था किसी भी मोमेंट। who could be sociable with such a person? अब उसको लगा, उफ, इस तरीके की व्यक्ति के साथ कौन सोशल हो सकता है? Yes, I am traveling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too. तो उसने बड़ा ही डिस्प्लेजर शो करते हुए कहा, हाँ, मैं अकेली ही जा रही हूँ और मैंने अपना टिकट भी खरीद लिया है। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। और फिर कंडक्टर ने बीच में आकर कहा कि हाँ, ये अकेली जा रही है और इन्होंने अपना टिकट भी ले लिया है। Oh, why don't you mind your own business, said Willie. और वेली ने फिर गुस्से में कंडक्टर को कहा कि आप अपना काम कीजिए। But she laughed all the same and the conductor laughed too. लेकिन फिर जैसे ही कंडक्टर हंसा, वो भी कंडक्टर के साथ हंसने लगी। But the old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What is the street? What is the house number? लेकिन उस बूढ़ी औरत ने अपने वो सिली और नॉनसेंस क्वेश्चंस पूछने शुरू रखे। उसने बोला कि क्या ये ठीक है कि इतना छोटा बच्चा जो है अकेले ट्रैवल करे? क्या तुम्हें पता है कि तुम टाउन में कहाँ जाने वाली हो?
तुम किस गली में जाओगी, किस मकान नंबर पे जाने वाली हो. You need not bother about me. I can take care of myself, Belly said, turning her face towards the window and staring out. और फिर वेली ने गुस्सा उससे होते हुए उसको कहा, अपना टर्न उसने फेस कर लिया दूसरी तरफ, विंडो की तरफ बाहर देखते हुए उससे बोली कि आपको उस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान अपने साथ अपना पूरी तरीके से रख सकती हूँ. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे.